राम राम भाइयों। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत होंगे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो हम लोगों के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जिन पे आपको बहुत कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बट आज मैं आपको इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में और उसके साथ साथ उसका क्या सल्यूशन है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो सॉल्व नहीं की जा सकती तो उसका सल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे विद मी। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली पढ़ रहे हैं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो आप में से स्मार्ट हैं वो जानते होंगे कि ये एक्चुअली में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, और जो लोग नहीं जानते उनको आज पता चल गया। बट इसका रीज़न क्या है कि ये एजुकेशन सिस्टम इंडियन नहीं बल्कि ब्रिटिश है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट अराउंड 200 years ago जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब उन्होंने देखा कि इधर के जो गुरुकुल्स हैं वो हम बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि उधर के जो फॉरेन के बच्चे हैं वो फॉरेन के बच्चे इधर के बच्चों से कंपेयर नहीं किए जा सकते। वी वर सो दैट मच गुड। हमें ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जाती है जो उनके समझ के बाहर थी। तब उन्हें लगा कि अगर इधर हम लोगों को अपना डेरा जमाना है, हमें इधर अगर राज करना है तो इधर के सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को हटाया। फिर उन्होंने गुरुकुल्स को हटाया, हमारे गुरुओं को हटाया। फिर उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया और इधर बताया कि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है दैट इज़ रियली गुड एज कम्पेयर टू हिंदी एंड संस्कृत। इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज रखा गया, हिंदी को सेकेंडरी और बाकी सारे थर्ड। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट। उन्होंने हमें एजुकेशन के साथ साथ रहना, खाना, पीना ये सब प्रोवाइड किया और हम उनके झांसे में आ गए, एक्चुअली में उनके ट्रैप में फंस गए। और पिछले 200 साल से हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत लोग हैं जिनका दिमाग खुला और उन्होंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई, हम लोगों को समझाने की कोशिश की। कुछ हैं समझते हैं, कुछ हैं नहीं समझते। बट डोंट वरी, और वीडियोस बनेंगी, बहुत लोग आएंगे, धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और लोग इस चीज़ को समझेंगे, जो कि अच्छी बात है, समझना भी ज़रूरी है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि आखिर जो एजुकेशन सिस्टम है ये स्टार्ट किसने किया था। दिस वॉज बेसिकली स्टार्टेड बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये मैक्यूले के द्वारा लाया गया था इन 1830s। अब आखिर थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले है कौन? जो थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले है ही इज़ बेसिकली a British colonial administrator and a prominent figure in British India during the 19th century, and he is known for his role in shaping the educational system in India through the implementation of the English education system. और मैक्यूले फेमस है अपने मिनट के लिए जो उसने 1835 में लिखा था और उसने अपने मिनट में बताया था, बेसिकली आर्ग्यू किया था वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया के प्रमोशन के बारे में और अपने हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्न नॉलेज और वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करने के बारे में। और मैक्यूले को विश्वास था कि अगर उसने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाया तो जो हम इंडियंस हैं वो उनके वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से सोचेंगे और वो जो बोलेंगे हम वही करेंगे। और आज वही हो रहा है। मीन्स द थिंग दैट ही थॉट एंड दैट द प्लान ही मेड he executed so successfully that it is even running after 200 years, and we are so foolish that we can't understand this still. Foolish people. Now there's one more thing that I want to tell you जो कि मैक्यूले ने बोला था बेसिकली
और अगर सिंपल इंग्लिश में बताया जाए, सो मैं इसलिए बोल रहा था that I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, the native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. And this policy of intellectual colonization would kill two birds in one shot. और हम अब तक नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है. And not only would people of our subcontinent develop disdain towards our own culture, language, heritage and practices, and would all too easily accept English and the British as their overlords, but also would turn out to be cheap clerk labor for the British at the same time. Cheap labor. The Lord's policy delved into the mindsets of the common man and aristocrat alike to ensure that future generations of Indians will forever be Macula's children. Means we are basically Macula's children, not Indian children. There is a lot about Macula still, but मैं इसके बारे में आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा. यू कैन वॉच दैट एंड रीड दैट. ओके, देयर इज अ लॉट. तो अगली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इस मैक्यूले एजुकेशन सिस्टम में हम सब पढ़ते रहे फॉर एवर टिल आवर डेथ्स, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे. आई विल से कि जो जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कुछ नई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. जो नई प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाए, बट जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है. और अभी क्या क्या प्रॉब्लम है. पहला, नो गुड एजुकेशन. कोई गुड एजुकेशन नहीं. पिछले 10 साल 20 साल पुराना सिलेबस स्टिल 24 में चल रहा है. भाई ये कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है. सेकेंड इज़ हमारे माइंड्स के ऊपर, यानी कि हम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है. हम स्टूडेंट्स के ब्रेन के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ सकता है जिसके कारण हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी. अब जो स्ट्रेस है वो भी अलग अलग लेवल्स का होता है. एक होता है गुड लेवल का, एक होता है बैड लेवल का. जिस एजुकेशन सिस्टम में हम करंटली पढ़ रहे हैं उसमें बैड लेवल ऑफ स्ट्रेस हमें दिया जाता है. कोई गलती कर दी, डांट दिया. कुछ नहीं किया तो डांट दिया. कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं किया तो डांट दिया. घर पे पेरेंट्स की डांट, बाहर स्कूल में डांट, फिर सोसाइटल प्रेशर, 12वीं के बाद क्या करना है, करियर ऑप्शंस, फिर मैरिज, ऑल दैट स्टफ. भाई बहुत कुछ है. ये सब स्ट्रेस है. ये सारी चीज़ें ना सोचने वाली नहीं है. हम लोग अपने लाइफ में कोई एक गोल सेट नहीं करते. हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एम नहीं रखते और हम उसकी तरफ डेडिकेटेड नहीं है. इसलिए हम सब इन सारी चीज़ों में पढ़ते हैं. जब तक हम उस गोल की तरफ, उस एम की तरफ डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे. और जब तक हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तब तक हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते. छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देते हम लोग. वी डोंट इवन रियलाइज दिस. सो दैट इज़ द रियली बैड थिंग अबाउट टुडेज एजुकेशन सिस्टम. और लोग बस ऐसे ही जी रहे हैं. दे आर जस्ट लिविंग एनिमल्स लाइफ. जैसे कि गीता में भी बताया है, जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं आजकल. सोचने वाली बात है, हम नहीं सोचते इन चीज़ों को. नाउ द फोर्थ थिंग, आज के एजुकेशन सिस्टम के कारण हम यूथ्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना. जैसे कि अभी करंटली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई, किसी में बाढ़ आ गई, किसी में पानी लीक हो गया, इतना सारा पानी आ रहा है. मैंने एक वीडियो भी देखी थी.
कुछ एजुकेशन सिस्टम्स कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो गए बिकॉज ऑफ सम इशूज़. आई डोंट नो दैम, आई जस्ट हर्ड अबाउट इट, सो आई एम टेलिंग यू. सेकेंड, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर. ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो, लाइफ बन जाएगी, ये कर लो, ये वो कर लो, IIT JEE वगैरह वगैरह, इतने सारे. भाई इतने सारों की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, इतने सारों की ज़रूरत नहीं है. ये सब हमने क्रिएट किए अपने फ़ायदे के लिए, और ये हमारे नहीं, उनके जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स बनाए हैं उनके फ़ायदे. सेकंड, सुसाइड्स. बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं. क्यों? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं हुए. क्यों नहीं पास हुए? क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ये वो. भाई प्रेशर भी होता है. ऊपर से सुसाइड करने का एक और रीज़न, पेरेंट्स की मनी लगी है, लक्ष्मी लगी है पेरेंट्स की. इतना पैसा इन्वेस्ट किया हमने, हम कुछ कर नहीं पाए, उनको आउटपुट नहीं दे पाए. सुसाइड्स. डोंट यू थिंक दीज थिंग्स आर रॉन्ग? प्लीज थिंक अबाउट इट. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट्स द सोल्यूशन टू इट. इसका सोल्यूशन है प्रतीक प्रजापति के पास, वेजुकेशन के फाउंडर. अब मैं वेजुकेशन के बारे में एक और वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, उसके अंदर आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा. बट उस बंदे ने 1,08,000 गुरुकुल्स बनाने का फैसला किया इन हिज लाइफ, और पूरे इंडिया प्लस वर्ल्ड. और एक और चीज़, अगर हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है, अगर गुरुकुल्स आते हैं, तो हमारा इंडिया का फ्यूचर कैसा हो सकता है? हमारे इंडिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, इतना अच्छा होगा, nobody can think of it. So we need gurukuls because gurukuls tells us the truth. It teaches the shastras, the origin from India. The core strength of India is the shastras. बट हम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि हमें ओल्ड फैशन लगता है, एंशियंट. हमारे पास एक्सेस भी नहीं चीज़ में. लेकिन प्रतीक प्रजापति ने इनका एक्सेस हमें प्रोवाइड किया है थ्रू वेजुकेशन ऐप. उधर एक लाइब्रेरी आप जाके पढ़ सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए सच्चाई को जानो और इंसानियत को मानो. धन्यवाद.